तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महावतार नरसिम्हा मूवी को देखने और समझने वाले हैं। ये मूवी बाहुबली और RRR के लेवल की मूवी है, जिसे IMDb पर 9.8 का रेटिंग मिला है और ज्यादातर क्रिटिक्स ने इस मूवी को 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। अब मूवी के पहले सीन में दिति अपने पति महर्षि कश्यप को इंटीमेट होने के लिए मजबूर कर देती हैं, जिस पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि ये संभोग के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस समय भूत पिशाच असुर गर्भ में जा सकते हैं, लेकिन स्त्री हठ के आगे उन्हें विवश होकर संभोग करना पड़ता है, जिस वजह से दिति के गर्भ में दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली और मायावी राक्षस पनपने लगते हैं। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य दिति और उन दोनों राक्षस पुत्रों को लेकर असुर लोक में आ जाते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य उन दोनों राक्षसों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखते हैं। वो उन दोनों को हर तरह से मायावी शक्तियां सिखाते हुए कहते हैं कि उनके जीवन का सिर्फ 2 ही मकसद है, कमजोरों और भगवान विष्णु के भक्तों पर जुल्म करते रहना और भगवान विष्णु का नाम संसार से मिटा देना। अब वो दोनों राक्षस भाई धरती पर आतंक मचा देते हैं और भगवान विष्णु के भक्तों को टॉर्चर करने लगते हैं। इस दौरान वो लोग धरती के राजा को भी बंदी बना लेते हैं, लेकिन उसके मुंह से बार बार भगवान विष्णु का गुणगान सुन गुस्से में हिरण्याक्ष उसको भी मार देता है। अब तक उन दोनों राक्षसों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो लोग चाहे जितना भी भगवान विष्णु के भक्तों को टॉर्चर कर लें, लेकिन उन भक्तों के मन से भगवान विष्णु के लिए जो आस्था है उसे नहीं मिटा सकते। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भगवान विष्णु का नाम धरती से मिटाने के लिए वो भगवान विष्णु को ही धरती पर अवतरित होने के लिए मजबूर कर देंगे और फिर उन्हें खत्म कर देंगे। इसलिए अब हिरण्याक्ष धरती माँ को किडनैप कर गर्भोदक सागर में डुबाने लगता है। ये देख सभी देवगण ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब धरती माँ को विष्णु भगवान ही बचा सकते हैं। उनके ऐसा कहते वक्त उनके नाक से एक वराह यानी कि सूअर निकलता है, जो कि विष्णु भगवान का वराह अवतार होता है। अब इस नए अवतार में विष्णु भगवान गर्भोदक सागर में जाकर धरती माँ को बचा लेते हैं। ये देख हिरण्याक्ष वराह अवतार पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर देता है, लेकिन भगवान विष्णु तो उस राक्षस को मारने से पहले उसके घमंड को चूर करना चाहते थे, इसलिए वो कोई हमला नहीं करते, बस खुद को डिफेंड करते रहते हैं। जिसे देख ब्रह्मा जी उनसे बोलते हैं कि बस हो गया प्रभु, आप इस राक्षस के साथ खेलना बंद करें और अब इसको खत्म कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बुरी तरह से मार कर खत्म कर देते हैं। अब अपने भाई के मौत की वजह से हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो संसार के सभी विष्णु भक्तों को अपना बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद वो शुक्राचार्य से कहता है कि इतना सब करने के बाद भी उसके मन को सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका बदला तो विष्णु भगवान को खत्म करके ही पूरा होगा। जिस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि उसको ब्रह्मा जी का पूजा करना चाहिए और उनसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का आशीर्वाद और एक ऐसा वरदान ले ले जिससे कि वो अमर हो जाए। तभी हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी, जिनका नाम कयाधु था, वो हिरण्यकश्यप को सावधान करते हुए कहती हैं कि एक होने वाले बाप को जानबूझकर मौत के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हिरण्यकश्यप उनकी एक नहीं सुनता और वो अमरता का वरदान लेने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा करने चला जाता है। इधर इंद्रदेव ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं हिरण्यकश्यप का होने वाला पुत्र भी उसके जितना बलशाली और दुराचारी ना हो, और इसी डर की वजह से इंद्रदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने गर्भवती कयाधु का अपहरण कर उसे देवलोक ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही नारद मुनि आ गए और इंद्रदेव को समझाते हुए कयाधु को वापस धरती पर छोड़ने को कहा। कयाधु भी नहीं चाहती थी कि उनका होने वाला पुत्र अपने पिता हिरण्यकश्यप की तरह क्रूर दानव बने, इसलिए वो नारद मुनि से भागवत कथा सुनने की इच्छा जाहिर करती हैं। अब नारद मुनि जब भागवत कथा कह रहे थे तो कयाधु के गर्भ में मौजूद प्रहलाद जी उस कथा को बहुत ध्यान से सुन रहे थे।
और गर्भ में होने के बावजूद वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा था, जिससे खुश होकर जब ब्रह्मा जी उसके सामने आते हैं तो हिरण्यकश्यप उनसे ये वरदान मांगता है कि उसका वध ना तो कोई इंसान कर सके और ना ही कोई पशु, ना तो कोई देवता कर सके और ना ही कोई असुर। उसका वध ना ही घर के अंदर हो और ना ही घर के बाहर, ना ही धरती पर हो और ना ही आसमान में, कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसे ना मारा जा सके। बेसिकली वो एक तरह से ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग रहा था और ब्रह्मा जी भी उसको मुंह मांगा वरदान देते हुए तथास्तु कह देते हैं, जिससे घमंड में आकर हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मान बैठता है और कहता है, अब सर्वत्र एक ही गुणगान, हिरण्यकश्यप तू ही भगवान। अपने अहंकार से चूर हिरण्यकश्यप देवलोक पर हमला कर इंद्रदेव को अपना गुलाम बना लेता है। धरती लोक पर भी हिरण्यकश्यप ये आदेश जारी करता है कि अब सब लोग सिर्फ उसे ही भगवान मानेंगे और सिर्फ वही ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें उसकी गाथा लिखी होगी, और जो भी उसके इस आदेश को नहीं मानता उसे असुर लोग बंदी बनाकर टॉर्चर करते थे। इधर कयाधु ने प्रहलाद जी को जन्म दे दिया था, जिसे हिरण्यकश्यप एक गुरुकुल में भेज देता है, जहां पर शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शंद और अमर हिंसा और दुर्बलों पर दुराचार करने का पाठ पढ़ाते हैं। अब भले ही गुरुकुल में ये सब सिखाया जा रहा हो, लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद जी के मन में तो भगवान विष्णु ही थे। वो गुरुकुल के पास में ही एक छोटा सा भगवान विष्णु का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे, जिसे एक दिन दो असुर देख लेते हैं और वो प्रहलाद जी को समझाते हैं कि आप असुर लोक के राजकुमार हैं और अगर आपके पिता हिरण्यकश्यप को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और वैसे भी भगवान विष्णु कभी किसी असुर को दर्शन देने नहीं आएंगे। जिस पर प्रहलाद कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने भक्तों का कुल या जाति नहीं देखते, वो तो सिर्फ अपने भक्तों का दिल देखते हैं। अब प्रहलाद जी तो जब कायोधि जी के गर्भ में ही थे, तभी उन्होंने नारद मुनि से भागवत कथा सुनकर भगवान विष्णु को ही अपना भगवान मान लिया था। लेकिन गुरुकुल में मौजूद बाकी सभी बच्चे तो असुरों के ही थे और वहां पर भी सिर्फ कट्टर राक्षस बनने का ही शिक्षा दिया जाता था। इसलिए ज्यादातर बच्चे प्रहलाद को कमजोर समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब वो लोग प्रहलाद जी को विष्णु भगवान की पूजा करते देखते हैं तो उन्हीं असुरों के बच्चों में से एक प्रहलाद जी को लात मार देता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। तभी पास से गुजर रहे एक पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही को वो लड़का लात मार देता है, जिसकी वजह से शाही अपनी पीठ पर लगे कांटों को हर दिशा में तीर की तरह उछालना शुरू कर देता है। इस दौरान एक बच्चे की जान बचाने के लिए प्रहलाद जी उन तीर जैसे जहरीले कांटों को अपनी पीठ पर सहन कर लेते हैं, जिसे देख सभी बच्चे ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि इतना सब होने के बावजूद प्रहलाद जी अपने पैरों पर कैसे खड़े रह पा रहे थे, क्योंकि इन कांटों के जहर से किसी भी व्यक्ति की मौत निश्चित थी। ये देख लगभग सभी बच्चे इसे विष्णु भगवान की कृपा मानते हैं और अब उनका भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम बादशिया था, वो उन सभी बच्चों को उस स्थान पर लेकर जाता है जहां पर हिरण्यकश्यप के लोग सभी विष्णु भक्तों को टॉर्चर कर रहे थे। उन लोगों की पीड़ा देख प्रहलाद जी को बहुत दुख होता है और वो विष्णु भगवान को याद कर कहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपने भक्तों का साथ दें। तभी दूर पहाड़ी से एक दुर्लभ फूल उड़कर प्रहलाद जी के हाथ में गिरता है और रात के अंधेरे में ही अचानक से सूर्योदय हो जाता है, जिससे प्रहलाद जी समझ जाते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए फिर से नया अवतार जरूर लेंगे। अब गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर प्रहलाद जी राज दरबार में आते हैं, जहां हिरण्यकश्यप उनसे पूछता है कि बताओ गुरुकुल में तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरुओं ने तो यही सिखाया है कि हिंसा ही असुरों का परम धर्म है। यह सुन हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो जाता है
और शंद और अमर्क को इनाम स्वरूप सोने की चेन गिफ्ट करता है और प्रहलाद से कहता है कि आखिरकार तुमने अपने मन से विष्णु को मिटा ही दिया। जिस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु तो उनके मन में हमेशा ही रहेंगे और आपने तो मुझसे बस ये पूछा था कि गुरुओं ने क्या सिखाया, आपने ये नहीं पूछा था कि मैंने क्या सीखा। प्रहलाद जी की ये बातें सुन शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि तुमसे बदला लेने के लिए भगवान विष्णु ने तुम्हारे ही पुत्र को अपना भक्त बनाकर एक हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं। अब शुक्राचार्य की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद जी को मृत्यु दंड सुना देते हैं, जिसके बाद कई विशालकाय राक्षस भक्त प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं प्रहलाद जी आराम से आंखें बंद कर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। अब जो भी राक्षस अपने शस्त्र का उपयोग कर प्रहलाद जी पर हमला करता, वो शस्त्र उल्टा उसके ऊपर ही चल जाता, जिस वजह से प्रहलाद जी बच जाते हैं। अब शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को बताते हैं कि जैसे तुम अपने पुत्र को मारने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही विष्णु अपने भक्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लड़ाई वर्चस्व की है जिसे तुम हार नहीं सकते, इसलिए कैसे भी प्रहलाद को मरना ही होगा। तो हिरण्यकश्यप आदेश देता है कि सभी प्रजा के सामने प्रहलाद जी को 2 पागल हाथियों द्वारा कुचल कर मार दिया जाए। अब एक मैदान में प्रहलाद जी को बांधकर लेटा दिया जाता है और उनकी ओर 2 पागल हाथियों को छोड़ दिया जाता है। वे दोनों हाथी तेजी से प्रहलाद जी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कुचलने की बजाय वो दोनों ही सूंड ऊपर कर मानो प्रहलाद जी की जय जयकार कह रहे हों। अब प्रहलाद जी को मारने के लिए एक नया पैतरा अपनाया जाता है। 2 राक्षसों को प्रहलाद जी को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से खाई में फेंकने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उन दोनों राक्षसों को प्रहलाद जी की मासूमियत पर दया आ रही होती है और वो प्रहलाद जी को समझाते हुए कहते हैं कि विष्णु भक्ति छोड़ दो, नहीं तो उन्हें मजबूरन प्रहलाद जी को नीचे फेंकना पड़ेगा। जिस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि नीचे गिरकर उनका शरीर तो निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा तब भी विष्णु भक्ति में ही लीन रहेगी। अब प्रहलाद जी की बातें सुन वो राक्षस उन्हें नीचे नहीं फेंकना चाहते थे, जिस पर प्रहलाद जी उन दोनों को समझाते हैं कि राजा का आदेश मानना आपका परम कर्तव्य है, इसलिए आप लोग मुझे नीचे खाई में फेंक दीजिए। ये सुनकर उनमें से एक राक्षस ना चाहते हुए भी प्रहलाद जी को खाई में ढकेल देता है, जिसके बाद वो दोनों ही पहाड़ से नीचे उतर प्रहलाद जी का शव लेने जाते हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि तेजी से गिर रहे प्रहलाद जी को वायुदेव अपनी गोद में उठा लेते हैं और उन्हें सही सलामत धरती पर उतार देते हैं। ये देख उन दोनों राक्षसों का भी पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका था और वो दोनों भी भगवान विष्णु को याद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को जपने लगते हैं। अब इसी तरह से हिरण्यकश्यप अलग अलग तरीकों से प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करता रहता है, पर भगवान विष्णु अपने भक्त को हर बार बचा लेते हैं। अब धीरे धीरे पूरे संसार में प्रहलाद जी की जय जयकार और विष्णु जी का गुणगान होने लगता है। और ये सब देख हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को आमंत्रित करता है। वो होलिका को याद दिलाता है कि ब्रह्मा जी ने एक वरदान उसको भी तो दे रखा है कि वो कभी भी आग से जलेगी नहीं, इसलिए अब उसे ही एक चिता पर बैठकर प्रहलाद को तेजी से जकड़कर आग में जलाना होगा, ताकि भगवान विष्णु इस बार प्रहलाद जी को ना बचा पाए। ये सब सुन होलिका हिरण्यकश्यप को याद दिलाती है कि ब्रह्मा जी ने ये वरदान देते वक्त कहा था कि वो इस आग में ना जलने वाला ताकत सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए ही उपयोग करेगी और इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करेगी। जिस पर हिरण्यकश्यप उसे समझाता है कि प्रहलाद उनके दुश्मन विष्णु जी का भक्त बन बैठा है और अगर उसे मारा नहीं गया तो वो पूरे राक्षस समाज का अंत कर देगा, इसलिए उसे मारना अपनी रक्षा करने समान ही है।
ये सुनकर होलिका भी प्रहलाद जी को अपने साथ चिता पर बैठाकर जलाने के लिए मान जाती है। अब होलिका प्रहलाद को लेकर उस चिता पर बैठ जाती है और प्रहलाद को मायूस होता देख कहती है कि अगर मौत से इतना ही डर लगता है तो ये विष्णु भक्ति छोड़ क्यों नहीं देते। जिस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं अपने लिए मायूस नहीं हूं बुआ, मैं तो आपके लिए दुखी हूं, क्योंकि सजा तो मुझे मिली है, फिर इसमें आपको जलकर मरने की क्या आवश्यकता है। अभी भी समय है, आप इस चिता से उतर जाइए। ये सुन होलिका हंसने लगती है और तभी चिता को आग लगा दिया जाता है। अब धीरे धीरे आग उग्र हो जाती है और अब होलिका की हंसी चीख में बदलने लगती है। वो चिल्ला रही थी कि जल्दी से आग को बुझाओ, मैं जल रही हूँ। और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए प्रहलाद जी को आग की लपटें छू भी नहीं पा रही थीं। अब होलिका को तड़पता देख हिरण्यकश्यप उस आग को बुझाने का निर्देश देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जा सकता, होलिका जलकर खाक हो चुकी थी। ये देख हिरण्यकश्यप अपनी बहन के लिए रोने लगता है और प्रहलाद जी को समुद्र की गहराइयों में फेंकने का फैसला सुना देता है। इस बार प्रहलाद जी को समुद्र में फेंकने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य खुद जाते हैं। शुक्राचार्य के आदेश पर तक्षक नाम का एक जहरीला सांप प्रहलाद जी के चारों तरफ कसकर लिपट जाता है और उन्हें लेकर समुद्र की तरफ उड़ जाता है कि तभी वहां वरुण देव एक गिद्ध बनकर आते हैं और उस सांप को प्रहलाद जी से दूर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब समुद्र में डूब रहे प्रहलाद जी को बचाने के लिए एक मछली वरुण देव के आशीर्वाद से प्रहलाद जी को समुद्र के बाहर निकाल देती है। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान प्रहलाद जी बस आंखें बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, जिससे खुश होकर खुद वरुण देव प्रहलाद जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जिस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि आप मुझे समुद्र से बाहर क्यों निकाले, इसी समुद्र की गहराइयों में तो मेरे प्रभु भगवान विष्णु रहते हैं। अगर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं मर भी जाता तो भी मेरी आत्मा धन्य हो जाती। ये बात सुनकर वरुण देव कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तड़प रहे हो? यकीन करो, खुद भगवान विष्णु भी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें गले लगाने के लिए उतना ही तड़प रहे हैं। ये बोलकर वरुण देव वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी ये सोचकर रोने लगते हैं कि आखिर उनकी भक्ति में क्या कमी रह गई कि इतना सब होने के बावजूद उन्हें अभी तक हरि दर्शन नहीं हो पाए। एक राक्षस होकर पूरे राक्षस समाज से बैर कर लिया उन्होंने, अपनी मां कयाधु से भी दूर हो गए। अब उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि एक बार वो अपने प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन कर सकें, क्योंकि इस समय वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे और उन्हें बहुत डर लग रहा है। और ये सब बोलकर उन्होंने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जैसे ही उनकी आंख खुली, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में बैठा रखा था। ये देख प्रहलाद जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत कर कहा कि मुझ अबोध बालक के सामने स्वयं भगवान, जिस पर विष्णु भगवान ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वो इस समय भगवान नहीं बल्कि अपने परम भक्त प्रहलाद के दास हैं। जिस पर प्रहलाद कहते हैं कि भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि सच्चे मन से चाहो तो सृष्टि के कण कण में हरि के दर्शन हो सकते हैं। जिस पर खुश होकर भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रहलाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस संसार के हर वस्तु, हर कण में अब से तुम सिर्फ मुझे ही पाओगे। तथास्तु। और इतना कहते ही भगवान विष्णु फिर से समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। इसके बाद प्रहलाद जी को हर तरफ भगवान विष्णु ही नजर आ रहे थे और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ वापस से असुर लोक जाने लगते हैं
और इस दौरान हम देख पाते हैं कि कई सारे राक्षसगढ़ भी उनकी भक्ति और भगवान विष्णु की लीला को देख अब नेक कामों में लग गए थे और प्रहलाद जी के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गाने लगते हैं। और ये गाना इतना अच्छा है कि आज से ये गाना मेरे फोन का रिंगटोन भी होने वाला है। खैर, अब प्रहलाद जी खुद चलते हुए हिरण्यकश्यप के राज दरबार में आ गए थे, जहां हिरण्यकश्यप के कई सारे सैनिक भी प्रहलाद जी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। और ये शब्द होता देख हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि खुद दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी प्रहलाद को नहीं मार सके थे और हर तरफ हो रही विष्णु गूंज उसके घमंड को चोट पहुंचा रही थी। इसलिए क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बोलता है कि वो खुद अब उनको मारेगा और उससे पहले वो उसकी आंखों के सामने भगवान विष्णु को मारेगा। इसलिए वो प्रहलाद जी को इंस्टिगेट करके बोलता है कि बुलाओ अपने भगवान विष्णु को, जिस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो तो सृष्टि के कड़कड़ में है, बस फर्क हमारी नजर में होता है। अगर निस्वार्थ होकर आप भी भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो अवश्य ही वो आपको भी दर्शन दे देंगे। प्रहलाद जी का ये वाक्य सुनकर हिरण्यकश्यप को किसी व्यंग सा लगता है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है कि तेरा भगवान सृष्टि के कड़कड़ में है ना, तो बता क्या इस खंबे में भी होगा तेरा भगवान। और इतना बोलकर वो अपने गदा से एक खंबे पर वार कर देता है कि तभी अचानक धरती फटने लगती है और उस खंभे में धमाका सा होता है, जिससे हिरण्यकश्यप दूर जाकर गिर जाता है। और वो जब सामने देखता है तो उसी खंभे से आधा नर और आधा शेर का रूप लिए भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में आ गए थे। और डैम, उनकी दहाड़ सुनने लायक थी। फिल्म के इस क्लाइमैक्स सीन में शायद ही कोई व्यक्ति पूरे सिनेमा हॉल में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। हम सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते हुए मूवी में खो से गए थे। खैर, मूवी में अब हिरण्यकश्यप अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाकर नरसिंह अवतार से लड़ने लगता है, लेकिन उसे भरी सभा में भगवान नरसिंह बहुत मारते हैं, मानो कि अपने भक्तों पर हुए एक एक जुल्म का वो बदला ले रहे हैं। जो कुछ बचे हुए असुर अभी भी हिरण्यकश्यप का साथ दे रहे थे, भगवान नरसिंह उन्हें भी नहीं छोड़ते। और अब धीरे धीरे मार खाते हुए जब हिरण्यकश्यप का सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है, तब वो भगवान नरसिंह को कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि ना तो मुझे कोई नर मार सकता है और ना ही कोई जानवर मार सकता है, ना तो कोई सुर मार सकता है और ना ही कोई असुर मार सकता है। मेरा वध ना घर के अंदर हो सकता है और ना ही घर के बाहर हो सकता है, ना तो जमीन पर हो सकता है और ना ही आसमान में हो सकता है, और ना ही कोई अस्त्र मुझे मार सकता है और ना ही कोई शस्त्र मेरी जान ले सकता है। इस दौरान भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए हॉल के चौखट पर ले जाते हैं और अपनी जांघ पर उसको लिटाकर कहते हैं कि ना तो वो पूरी तरह से नर हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। ये चौखट ना ही घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर। मेरे ये जांघ ना तो जमीन पर हैं और ना ही आसमान में, और मेरी ये नुकीली नाखून ना तो कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप को एहसास हो गया था कि अब उसके अंत का समय आ गया है, और अब बिना कोई देरी किए भगवान नरसिंह अपने नाखूनों से उस राक्षस को मार देते हैं। लेकिन अभी भी भगवान नरसिंह बहुत गुस्से में ही थे, जिस वजह से सभी देवता गढ़ डर करके लक्ष्मी जी के पास जाते हैं कि वो भगवान नरसिंह को शांत करें। लेकिन लक्ष्मी जी खुद नरसिंह अवतार के इस क्रोध को देख डर गई थी। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान नरसिंह जिसके कहने पर पृथ्वी लोक पर गए थे, वही भक्त प्रहलाद उनको सबसे प्रिय है। इसलिए अब भक्त प्रहलाद के कहने पर ही भगवान नरसिंह शांत हो पाएंगे, और होता भी ऐसा ही है, मानो वो सच में भक्त प्रहलाद की भक्ति से उनके दास बन गए हों। और इसी के साथ ये धमाकेदार मूवी खत्म हो जाती है।
इस मूवी को अश्विन कुमार जी ने बनाया है, जो कि उनकी डेब्यू मूवी है, और इतने कम बजट होने के बावजूद क्या ही जबरदस्त मूवी बनाई है। उनसे सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सीखना चाहिए कि किस तरह से एक एपिक मूवी को बनाने के लिए आदि पुरुष जैसे 600 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। और तो और मूवी रिलीज होने से पहले ही अश्विन कुमार जी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो विष्णु जी के सभी अवतारों को दिखाने के लिए 7 फिल्मों की एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें से ये पहली मूवी है। मतलब समझ सकते हो आप कि उनको कितना कॉन्फिडेंस था अपने इस मूवी के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर तो कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी भी मूवी का नेक्स्ट पार्ट तभी अनाउंस करता है जब उसकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हो चुकी हो। लेकिन यहाँ तो इस मूवी को हमारे इतिहास और हमारे कल्चर के बारे में समझाने के लिए बनाया गया है। किसी कनप्पा या आदि पुरुष की तरह सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया। मुझे तो ये पूरी कहानी बहुत पहले से ही पता थी, और इसके बावजूद इस फिल्म का इतना इम्पैक्ट था कि मैंने इस मूवी के 2 बार टिकट खरीद कर देखा। इस मूवी का एक एक डायलॉग, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, सभी वॉइस एक्टर्स, मतलब A to Z सब कुछ इतना परफेक्ट था कि मुझे इस मूवी में कोई भी कमी नजर ही नहीं आई। इसलिए मैं इस मूवी को 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 दूंगा। और आप सबसे कहूंगा कि आप लोग भी प्लीज इस मूवी को हॉल में जाकर जरूर से देखिए, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से पैसा वसूल है। मैंने कुछ ही दिन पहले निकिता रॉय नाम की एक मूवी देखी थी, जो कि इतनी वाहियात और हिंदू फोबिक प्रोपेगेंडा से भरी हुई थी कि मैंने उस मूवी पर वीडियो बनाना भी उचित नहीं समझा। लेकिन इस मूवी को देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा खत्म हो गया। कसम से दोस्तों, ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है और इसे आप सब लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि मूवी के एक एक सीन में आप लोगों को गूजबम्प्स आएंगे। खैर, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह के मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। बाय बाय।